जब मैं इस दुनिया में आया तो एक शख्स के चेहरे पर सबसे ज्यादा खुशी थी। एक ऐसा शख्स जो मेरे पैदा होते ही मेरे खिलौने, पढ़ाई और शादी तक की भी सपने देख लिया था, जो खुद से ज्यादा मेरा परवाह करने लगा था। मुझे क्या पसंद है क्या नहीं मेरे आंखों में ही देखकर जान गया था। वो थे मेरे पापा। माँ घर का गौरव तो पापा घर के अस्तित्व होते हैं। माँ के पास आंसू धारा तो पापा के पास संयम होता है। दोनों समय का भोजन माँ बनाती है तो जीवन भर भोजन का व्यवस्था करने वाला पापा होते हैं। कभी चोट लगे तो मुंह से ओ माँ निकलता है, और अगर रास्ते पर चलते वक्त ट्रक पास आकर ब्रेक लगाए तो बाप रे ही निकलता है। क्योंकि छोटे छोटे संकट में हमेशा माँ याद आती है, मगर बड़े संकट में पापा ही याद आते हैं। कभी अभिमान तो कभी स्वाभिमान है, कभी अभिमान तो कभी स्वाभिमान है, कभी धरती तो कभी आसमान है। जन्म दिया अगर माँ ने तो जानेगा जिससे जग में वो पापा पहचान है। कभी कंधे पे बिठाकर मेला दिखाते हैं तो कभी घोड़ा बनकर घुमाते हैं। कभी कंधे पर बिठाकर मेला दिखाते हैं तो कभी घोड़ा बनकर घुमाते हैं। माँ अगर पैरों पर चलना सिखाती है तो पापा पैरों पर खड़ा होना सिखाते हैं। कभी रोटी तो कभी पानी है, कभी बुढ़ापा तो कभी जवानी है। कभी रोटी तो कभी पानी है, कभी बुढ़ापा तो कभी जवानी है। कभी हंसी तो कभी अनुशासन है, कभी हंसी तो कभी अनुशासन है। कभी मौन तो कभी भाषण है। माँ अगर घर में रसोई है तो चलता है जिससे घर वो पापा राशन है। कभी ख्वाब को पूरी करने की जिम्मेदारी है तो कभी आंसू में छिपी लाचारी है। कभी ख्वाब को पूरी करने की जिम्मेदारी है तो कभी आंसू में छिपी लाचारी है। माँ अगर बेच सकती है जरूरत पर गहने तो जो अपने आप को भी बेच दे पापा वो व्यापारी है। कभी हंसी और खुशी का मेला है, कभी हंसी और खुशी का मेला है, कभी कितना तन्हा और अकेला है। माँ तो कह देती है अपने दिल की बात, सब कुछ समेट के आसमान सा फैला है, वो पापा ही बस अकेला है। पापा हर फर्ज निभाते हैं, जीवन भर कर्ज चुकाते हैं। पापा हर फर्ज निभाते हैं, जीवन भर कर्ज चुकाते हैं। बच्चों की एक खुशी के लिए अपने सुख भूल जाते हैं। पापा हर फर्ज निभाते हैं, जीवन भर कर्ज चुकाते हैं। बच्चों के एक खुशी के लिए अपने सुख भूल जाते हैं। फिर क्यों ऐसे पापा के लिए बच्चे कुछ नहीं कर पाते हैं? फिर क्यों ऐसे पापा के लिए बच्चे कुछ नहीं कर पाते हैं? ऐसे सच्चे पापा को बूढ़े हो जाने पर, ऐसे सच्चे पापा को बूढ़े हो जाने पर वृद्ध आश्रम क्यों छोड़ जाते हैं? पता है, ये पापा लोग ना बड़े चालू होते हैं। अपने आंसू छुपा छुपा के दूसरों के आंसू पोंछते हैं और ऐसे बनते हैं जैसे हमें कुछ पता ही नहीं चलता। और दूसरों से पूछ भी लेते हैं क्या चल रहा है, कैसे हो, क्या हो रहा है। लेकिन एक छोटा सा शिकायत है सारे पापाओं से, आप बात क्यों नहीं करते किसी से? क्यों नहीं बताते आप कौन हो, कैसे हो, आपको क्या पसंद है, आपको क्या पसंद नहीं है, आपको किस चीज से डर लगता है? आप बताते ही नहीं हो। अपने दुख, अपने दर्द, अपनी परेशानी बस दूसरे से छुपाते फिरते हो। हमसे ही पूछते रहते हो क्या करेगा, इसके बाद क्या करेगा, उसके बाद क्या करेगा।
इसके बाद क्या सोचा है? अपना भी तो बताओ ना। आपने क्या सोचा है? आपने क्या किया? क्या कर रहे हो? आगे क्या करना है? अब क्या करना है? पहले कैसे रहते थे? क्या आप भी मेरे जैसे अपने दोस्तों के साथ घूमने जाया करते थे, या मेरे ही जैसे आप भी लेट से उठने पर ताना सुना करते थे? पापा, कभी समय निकालकर अपने बारे में बताओ ना। मेरे प्यारे से पापा, अब पापा से पापा यार बन जाओ ना। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट कर दे और नीचे लाल बटन है उस पर क्लिक कर दे, ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।